गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है न्यू मून पर है। आप सभी को पता है मैंने न्यू मून पर पहले रीडिंग डाल रखी है चैनल पर और आप सभी ने देखी भी, ठीक है, और पसंद भी बहुत ज़्यादा की। तो अभी जो एनर्जीज आ रही है, काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम क्या जो बात का असर है, मतलब क्या होता है ना कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसमें भी चेंजेस होते हैं, जैसे न्यू मून हो गया, फुल मून हो गया, या फिर कोई भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, है ना। तो इनके चेंजेस क्या होते हैं कि कभी कभी समटाइम्स बाद भी होते हैं, इनका असर पहले भी देखने को मिलता है कि मतलब आया और उससे पहले भी असर देखने को मिला, कभी कभी बाद में भी असर देखने को मिलता है, कभी कभी सेम डे में भी असर देखने को मिलता है। तो ये हर किसी की एनर्जीज अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग इनका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पर न्यू मून की एनर्जीज है, तो उसका क्या असर आप बाद में देखने को मिलेगा, इसकी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि जो न्यू मून है उसका क्या असर हो रहा है आपके पर्सन के ऊपर, उसके रिलेशन के ऊपर, उसकी अपनी लाइफ के ऊपर। तो आप सभी लोगों को पता है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का वो आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए, ठीक है। और चलिए चेक करते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही है, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे ही जनरल रीडिंग है डियर गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो जनरल रीडिंग होती है वो देख लीजिएगा मैच कर रही है आपके साथ या नहीं कर रही है, इस चीज़ को आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है, आपकी कंडीशन के साथ और जो भी चीज़ है। तो चलिए मैं इस टाइम पर ये देखते हैं कि न्यू मून का असर जो है वो उसका जो प्रभाव है, उसका इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो ये एनर्जीज देख रहे हो आप, बर्डन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो एनर्जीज है अभी आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। अब आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि ऐसी फीलिंग्स में है क्या आपका पर्सन, ये आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर बर्डन है, मतलब एक अब बर्डन किस चीज़ का है, कुछ तो है ऐसी चीज़ आपके पर्सन के ऊपर जिसका उसको बहुत ज़्यादा बर्डन है, मतलब जिम्मेदारी उसके ऊपर थोप रखी है थर्ड पर्सन ने, या फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसे बर्डन है, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो उसको निभानी है, जिनको उसे पूरा करना ही करना है। ये वाली कंडीशन आ जाती है ना कभी कभी समटाइम्स। तो यहाँ पर देख रहे दो एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसकी जो वाइब्रेशन है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख के इस चीज़ को समझ रहे होगे। ये स्थिति हो रही है आपके पर्सन की सिचुएशन, एक ये और ये। अब ये समझ लीजिए कि ये हालात हो रहे हैं इनके आज, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो ऑफ कोर्स इस इंसान का आपके साथ होगा, क्योंकि अपनी लाइफ में ही इतना ज़्यादा उलझा हुआ है, इसकी अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है कि ये किसी के साथ क्या कॉन्टेक्ट करेगा, मुझे देख के समझ नहीं आ रहा। हो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, वैसे मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ इनकी एनर्जीज के हिसाब से जिम्मेदारियाँ, टेंशन, अटका होना, बीच में फंसाव, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना, एवरी टाइम टेंशन होना, ये एनर्जीज आ रही है। सबको खुश रखने की कोशिश में, सबको हैप्पी रखने की कोशिश में इस इंसान की लाइफ कुछ यहाँ पर देख रही हूँ मैं खुद की डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि इसकी जो एनर्जीज के हिसाब से इसने सिर्फ उसे खुश नहीं रखा जिस इंसान को इसकी परवाह थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, दिस वन ओनली, ओके। ये एनर्जीज आ रही है कि मतलब ये हालत हो रही है इनकी कि कहीं ना कहीं टेंशन बहुत ज़्यादा है, सबकी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना, सबकी बातों को समझना, सबको अंडरस्टैंड करना इन्होंने किया है, लेकिन इन्होंने उस इंसान को खुश नहीं रखा, या फिर उस इंसान के साथ रिश्ता तोड़ दिया जो एक्चुअल में इनका था और इनका ध्यान रखता था, इनकी खैरियत पूछता था, इनको प्रोटेक्ट करता था और इनकी केयर करता था, ठीक है। तो उस इंसान को इन्होंने इन लोगों के पीछे, अब ये जिन्होंने बर्डन इनके ऊपर डाल रखा है वो कोई भी हो सकते हैं, उनके पीछे ये बहुत ज़्यादा टेंशन में चला गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने
थर्ड पर्सन ऑफ फैमिली से लोग हो सकते हैं ये, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जिम्मेदारी डाल रखी है। और अब ना, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि मैं अभी कार्ड्स और लेने जा रही हूँ, लेकिन जो एनर्जीज है उसको मैं रीड करके ही कार्ड्स लूँगी, क्योंकि इस टाइम पर मुझे ना वाइब्रेशन हो रही है इस कार्ड्स में से, है ना। क्योंकि देखो, अब ये अगर फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन में है, कि फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन फील करता है अपनी लाइफ में, और अगर कोई ही शी है या फिर कोई इसकी फैमिली से है जिसकी वजह से लाइफ में ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील करता है, रीज़न चाहे कोई भी हो, लेकिन अभी इंसान ना, एक होता है ना कि टूट जाता है, मतलब सबको समझाते समझाते, सबको करते करते, और कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स भी की हैं इन्होंने, सबको हैप्पी रखा, लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान को भूल गए जिसको इनकी परवाह थी, इनकी केयर थी, ठीक है। तो अब ये परेशान हो रहे हैं अपनी खुद की लाइफ में, खुद की जिम्मेदारी में, यहाँ पर ये भागना चाह रहे हैं एनर्जीज के हिसाब से। एक तो यहाँ पर बीच में अटके हुए हैं, क्योंकि देखो, भागना चाह रहे वाला जो वर्ड मैंने यूज़ किया वो मैं बताती हूँ क्या है यहाँ पर, मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या दिख रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लीजिए सपोज फैमिली है, ठीक है, और अगर ये फैमिली को इन्होंने बहुत ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दी और इन्होंने सेकंड तो आपको दी, यानी कि अपने पर्सन को इन्होंने नहीं समझा, ठीक है। और फैमिली की बातों में कि भाई फैमिली रेडी नहीं है, फैमिली तैयार नहीं है, या फैमिली ने कुछ कहा तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी, जो भी है, और आपको नहीं दी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़े हुए थे और ये केयर भी करते थे आप इनकी, और इनके साथ बहुत, आपके साथ ये बहुत हैप्पी भी थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उस थर्ड पर्सन के लिए, अब हो सकता है कि फैमिली से, ये भी हो सकता है कोई और हो, ही शी हो, लेकिन इन्होंने उस इंसान को ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, और आपको बीच में ही जो है रास्ते में इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब ये उस इंसान से, थर्ड पर्सन से, फैमिली से, या ही शी कोई भी हो, अब उनको लग रहा है कि अब उस इंसान की तरफ से जाओ, भागो, मतलब उस इंसान से भागो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी ऐसी हालत हो गई, जिम्मेदारियां उठाते उठाते, सबको मनाते, सबकी बातों को मानते मानते ना, खुद अब ये टूट से गए। हेल्थ इनकी ज़रूर ख़राब हो गई होगी, हेल्थ इशू मुझे इस इंसान का सबसे ज़्यादा, मुझे यहाँ पर मेंटली बहुत स्ट्रेस हो रहा है, और बहुत ज़्यादा बीपी का भी मुझे लग रहा है, कुछ एनर्जीज भी इनकी मुझे देख के लग रहा है, इनकी एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये परेशान हो रहे हैं उन्हीं लोगों से, उन्हीं थर्ड पर्सन से, जिनकी वजह से इनकी लाइफ से हैप्पीनेस ख़त्म हो गई, और जिनकी वजह से आपका और इनका रिश्ता टूट गया। तो अब ये ना, यहाँ पर एनर्जीज जो आ रही है इस टाइम पर, क्योंकि देखो, मैं अभी जस्ट बोल रही हूँ कि न्यू मून अभी गया है, तो न्यू मून का इफेक्ट्स भी काफ़ी टाइम तक भी पड़ता है, तो हो सकता है कि रीडिंग आपको 2 महीने बाद मिले, तब भी आप समझ लीजिए कि इसका ही इफेक्ट्स है। तो अब इसके इफेक्ट से क्या हो रहा है कि इनको, आपके पर्सन को ना एक टेंशन से हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इन लोगों के साथ इनको घुटन हो रही है, इनको लग रहा है कि मतलब ये थर्ड पर्सन जो भी है, फैमिली है, इनकी वजह से मैंने आपको खो दिया, मतलब आपके अपने रिलेशन को मतलब खो दिया, इनको ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन इनको उस थर्ड पर्सन से नहीं हो रहा है। तो अब ये इनको लग रहा है कि भाई इसका साथ छोड़कर मैं अपने पुराने रिलेशन में जाऊं, जहां पर मेरी केयर होती है और मुझे समझा जाता है, कि मेरी फीलिंग्स को समझा जाता है, तो है ना। तो ये अंदर ही से ना, अंदर से जो इनकी एनर्जीज आ रही है ना, अंदर से हैप्पीनेस वाली एनर्जीज नहीं आ रही है। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, क्योंकि ये जो 2 कार्ड्स हैं सफिशियंट तो हैं बिल्कुल, क्योंकि देखो 2 कार्ड्स ही लिए हैं अभी मैंने, और लेकिन 2 कार्ड्स बहुत सारी बातों को बोल रहे हैं, बहुत सारी बातों को बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इन 2 कार्ड्स को क्लेरिफाई करूंगी कि भाई अगर ऐसे कार्ड्स आए तो क्यों आए, क्या बात हो गई है, और अगर उन्होंने कुछ फैसले बदले हैं आपके पर्सन ने, या फिर उनको थर्ड पर्सन से प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर उनका रिश्ता पहले तो पसंद था, अचानक से चेंजेस आ गए, तो क्यों आ गए, क्या हुआ। तो अभी इस चीज़ को, या मूड स्विंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस चीज़ को ज़रा क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी मैं थोड़े कार्ड्स और ले लेती हूँ। लेकिन एक बात मैं ये बोलूँगी कि ये जो भी इंसान होगा, ये लाइफ में अकेला बहुत हो गया इस टाइम पर, देख रहे हो, ये आपके पर्सन की एनर्जीज। और ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँ कि इस टाइम पर ये मेंटली इतना टेंशन में है कि कहीं ना कहीं अगर आप इनसे बात करोगे तो ये हो सकता है कि आपसे ही लड़ जाए, या फिर आपको ही कुछ रूडली बिहेवियर कर दे।
तो ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में। टेंशन इनको बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कि मैंने बोला कि बर्डन भी बहुत है इनकी लाइफ में, तो बर्डन से भी एनर्जीज मिल रही है मुझे यहाँ पर कि बर्डन, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरी चीज़ हेल्थ इशू भी है। हेल्थ भी कभी क्या होता है ना कि हेल्थ इशू की वजह से भी ना मूड स्विंग होना या फिर टेंशन होना, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं इनकी। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन मेरा कार्ड्स जो है फर्श पे गिर गया, आई एम सो सॉरी, मैं उसको ले लेती हूँ। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, ये वाला कार्ड्स फर्श पे था, गिर गया था। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज आ रही है। देखिए सामान्य हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, नॉर्मल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बर्डन बहुत है, लेकिन ये अपनी लाइफ को अब चाह रहे हैं कि अब इनकी लाइफ भी जो है वो रूटीन स्पाइस चले। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ, देखिए ये हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा, या फिर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी होंगे। और दूसरी एक चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी ये भी लग रही है कि इन्होंने ये भी करते होंगे आपसे कि ये आपकी इस लाइफ में बार बार इनकी आवाजाही हो रही होगी, मतलब बार बार एंटर हो रहे होंगे, बार बार आउट इन हो रहे होंगे, बार बार आउट हो रहे होंगे ये आपकी लाइफ से। यहाँ पर ये भी चीज़ है। और दूसरी चीज़, कई लोगों की एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि ये आपकी लाइफ से काफ़ी टाइम तक गायब रहते हैं, मतलब आए और फिर काफ़ी टाइम के लिए चले गए, और फिर उसके बाद ये धीरे से आते होंगे और आपको मैसेज या कॉल करते होंगे और आपसे बोलते होंगे, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते होंगे। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद ये आपकी लाइफ से फिर दूर चले जाते होंगे। ऐसी एनर्जीज भी आ रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे इनका जो मूड है वो स्विंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से साफ पता चल रहा है कि कुछ मेंटली टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। इन्होंने कहीं ना कहीं इनका विश्वास भी टूटा है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि विश्वास भी टूटा है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिख रही है, वो मैं ज़रा कार्ड्स ले लूँ, पहले खुद क्लेरिफाई कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ जो मुझे लग रही है। यहाँ पर देखो, हाँ देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये चीज़ मुझे लग रही थी और वही कार्ड भी आ गया। यहाँ पर देखो एक चीज़, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुई हैं। चीज़ों को ना आप लोगों में से हो सकता है कुछ चीज़ें आप भी नहीं समझ पाए हो, क्योंकि देखो ऐसी एनर्जीज आ रही है मेरे पास, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो नहीं समझ पाए, लेकिन आप भी नहीं समझ पाए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो गई, शायद आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आर्ग्यू ज़्यादा हो गई हो, या फिर आप में भी कुछ ज़्यादा गुस्सा आ गया हो, आपने कुछ बोल दिया, हो सकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने पर्सन को भी बोल दिया, या फिर पर्सन ने गुस्से में बोल दिया। तो यहाँ पर इन वजह से भी ना मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गई, और थर्ड पर्सन के पीछे भी आप लोगों में कहा सुनिया बहुत ज़्यादा हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ब्लेम भी कर दिया। तो यहाँ पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी ऐसी एनर्जीज हो रही। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे जो लग रही थी वो ये एक चीज़ भी है कि कहीं ना कहीं जब भी ये थर्ड पर्सन की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एलोन लिखा है ना, तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, और यहाँ पर देखिए बर्डन की भी एनर्जीज आ रही है। तो कहीं ना कहीं परेशान बहुत ज़्यादा है ये थर्ड पर्सन से, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अपनी निजी प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हो सकता है कि नहीं बता पा रहे हों आपको, कोशिश करने के बाद भी नहीं बता पा रहे हों। तो और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं आपके साथ इतना ज़्यादा इन्होंने रूड भी हुए कई बार, या फिर कुछ ऐसा इन्होंने आपके साथ किया, जैसे कि हो सकता है कि इनकी तरफ से कुछ चीटिंग हो गई हो आपके लिए, या कुछ कमिटमेंट आपको देकर ये बदल गए हों, या फिर कुछ इन्होंने कुछ भी ऐसा बोल दिया हो, क्योंकि गिल्ट है यहाँ पर, मतलब गिल्ट जो है एनर्जीज में, इनको पछतावा सा हो रहा है कि मतलब, या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, या आप दोनों के बीच में आज जो कंडीशन है उसकी जिम्मेदार भी क्या पता ये खुद को ही सोच रहे हो कि आज हमारा अच्छा खासा रिश्ता था, हम एक दूसरे से बात करते थे, इतना टाइम देते थे एक दूसरे के साथ, हंसी खुशी रहते थे, एंजॉय करते थे, है ना। तो अब लेकिन आज उल्टा हो रहा है, जो मैं कार्ड से देख रही हूँ। और मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है, आप लोग में जितने भी लोग रीडिंग्स देख रहे हैं, इस टाइम पर रिश्ते में बहुत टेंशन हो रही है आपकी। क्योंकि अगर टेंशन नहीं हो रही तो कार्ड्स फिर ऐसी क्यों आए हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी, कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन है आप लोगों के रिश्ते में,
जिसकी वजह से ये एनर्जीज निकल कर आई है मेरे पास कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ब्लॉक कम्युनिकेशन या फिर गिल्ट, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त आप दोनों के बीच में होती चली जा रही। उनको थोड़ा सा चेंजेस करने का टाइम अब आया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यू मून की एनर्जीज आ रही। तो अब क्या हो रहा है कि आपके जो भी पर्सन है, चाहे ये मैरिड पार्टनर हो, लव पार्टनर हो, या फिर ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं आपके, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते होते हैं इस दुनिया में। तो एक को कहना नहीं कह सकती मैं, क्योंकि रिलेशनशिप पर रीडिंग है, रिलेशन कोई भी हो सकता है। अब इनको थोड़ा पछतावा भी हो रहा है, क्योंकि आप ही तो थे जिनके साथ ये अपने सुख दुख बांट लेते थे। अब वो इंसान तो इन्होंने खुद से खो दिया, तो कहीं ना कहीं पछतावा भी हो रहा है। अब ये जो एनर्जीज आ रही है इस टाइम पर, न्यू मून का असर क्या हो रहा है, इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अब उनको वो बातें याद आ रही हैं जो पिछला आपसे बोला, पिछली आपसे बात की, आपके साथ रिलेशन, मजबूत रिलेशन था, जो भी आप लोग एक साथ घूमते थे, बातें करते थे, वो चीज़ें याद आ रही कि हम भाई पहले कितना अच्छे से रहते थे और अब क्या हो गया, अब तो लाइफ ही चेंज हो गई, ऐसा इनको लगता है। तो अब इनको ना रह कर चेंजेस आ रहे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ एनर्जीज के हिसाब से इनके कुछ बड़े फैसले इन्होंने आपसे रिगार्डिंग जो लेने थे, जो हो सकता है कि आपसे मैरिज का होगा इनका, कि आपके साथ मैरिज इन्होंने हो सकता है तोड़ दी हो, अब इन्होंने मैरिज के लिए आगे बढ़ गए। तो इन्होंने वो जो फैसले इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए लिए थे वो रोक दिए। ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है। इन्होंने बड़े फैसले में चेंजेस किए हैं, और वो चेंजेस किए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि बड़े फैसले इन्होंने रोके। हो सकता है कि आपसे दूर जाने का फैसला इन्होंने किया हो, वो रोक दिया है, स्टॉप कर दिया और कमबैक होने का कर लिया है। या फिर जैसे मैंने बोला मैरिज का फैसला हो कि भाई मैरिज हो सकता है कि कमिटमेंट आपको देकर आगे किसी और के साथ फिक्स कर ली हो, तो उसमें भी चेंजेस आ रहा है, उसमें भी बदलाव आ रहा है। और वो भी हो सकता है कि वो रोक दे और वो आपकी तरफ आ जाए। या फिर कुछ ऐसे मेजर चेंजेस जो आपके और इनके बीच की जो दूरियां बढ़ा रहे थे, उन फैसलों को इन्होंने समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है इन्होंने कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ इनकी लाइफ में ये आगे बढ़ सकते, ग्रो हो सकती है। तो यहाँ पर फैसले जो इन्होंने लिए हैं, अब मुझे लिख रहा है कि वो फैसले इन्होंने जो आपके खिलाफ ले रहे थे वो रोक कर आपके लिए लिए हैं, और वो अच्छे फैसले हैं, गुड चेंजेस हैं यहाँ पर। तो और दूसरी चीज़, यहाँ पर गिल्ट बहुत ज़्यादा है। अब मुझे नहीं पता सबके अलग अलग तरह के गिल्ट होंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा किया है इन्होंने जिसका इनको दुख भी हो रहा है, और बहुत पछतावा भी है कि मैंने एक अच्छे इंसान के साथ इस तरीके का बिहेवियर किया। तो ये भी एक एनर्जीज निकल कर आ रही है। मैं कुछ करंट्स फीलिंग इनकी लेना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से जस्ट नाउ जिस टाइम पर आप रीडिंग देख रहे हो उस टाइम पर ये क्या चल रहा है इनके मन में, क्या हो क्या रहा है इनकी लाइफ में। ठीक है, तो मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ। पर्सनली रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कोई भी कॉल ना किया करें, वीडियो पर नंबर आ रहा है वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। 500 रुपीज़ में मैंने ऑफ़र निकाला है, बहुत ही कम दिन के लिए ऑफ़र निकला है। 500 रुपीज़ में 2 से 3 क्वेश्चन आप यस या नो रीडिंग में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये ऑफ़र के लिए व्हाट्सएप पर पता कर लें। मैं करंट फीलिंग के लिए 2 कार्ड ले लेती हूँ। देखिए, एक चीज़ में यहाँ पर 2 कार्ड्स थे, इसलिए मैं 2 ही ले लेती हूँ। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर एनर्जीज आ रही है यूनिवर्स की। ठीक है, देखिए कुछ फैसले हम लेते हैं, कुछ फैसले ईश्वर लेता है। ठीक है, हमारे फैसले कभी कभी बदल जाते हैं, लेकिन ईश्वर ने जो हमारे लिए किया है या जो हमारे लिए फैसला लिया उसमें बहुत ताकत होती है। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं, एक तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि ट्विन फ्लेम आने वाली एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही है कि आप एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के साथ बहुत पसंद करते हैं, आप एक दूसरे का साथ बहुत पसंद करते हैं। ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज भी आ रही है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर ईश्वर की एनर्जीज आ रही है, जैसे कि मतलब कि ईश्वर ने आपका रिश्ता बनाया है, ईश्वर ने आपको मिलाया। क्योंकि देखिए इतने सारे संसार में लोग हैं और अचानक से सिर्फ आपका पर्सन ही आपके करीब क्यों आया, और आपके करीब आकर भी वो अगर आपसे आज दूर हुआ है तो फिर भी लेकिन कहीं ना कहीं आप और वो एक दूसरे से कनेक्ट है। आज दूर होने के बाद भी दिलों में तो आप एक दूसरे के बसे हो ना, अगर दिलों में बसे हो तो एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है इंसान बाय हार्ट। क्योंकि दिल जो होता है ना, सोल जो होती है ना, हमारी सोल ही तो एक ऐसी चीज़ होती है, अगर पवित्र है और अगर उसमें सच्चाई है तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर फेथ बना के रखिए। मैं बोलूँगी ये न्यू मून की एनर्जीज बहुत अच्छी है, और ईश्वर ने कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस किए हैं अब इस टाइम पर,
आपके रिलेशन में। और यहाँ पर आपके पर्सन का जो फैसला है वो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा, आपके फेवर में दिखाई दे रहा। और आपके अगेंस्ट जो फैसले लिए थे उन्होंने, वो उन्होंने छोड़ दिए हैं एंड थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ले लिए हैं। आपके लिए जो फैसले लिए हैं वो कहीं ना कहीं वर्क करेंगे और आपको आपके साथ रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर यही थी मेरी रीडिंग्स एंड पूरी तरीके से आई होप सो रेजोनेट की हो। कमेंट जरूर करके बता दिया करिए मुझे, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ भाई आपको रेजोनेट की है ना। एंड सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।